पाकिस्तान से किन लोगों ने अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर किया, दोनों तरह के शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा अरशद शरीफ मुल्क से नहीं जाना चाहते थे, उन्हें डराने के लिए एक फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया कि आपकी जान को बहुत खतरा है। किस तरह से अरशद शरीफ को पेशावर से जहाज में बिठाया गया, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। दुबई से जिस आदमी की मुदाखलत या मदद से अरशद शरीफ को वीज़ा ऑनलाइन अरेंज हुआ वो वकार है। वकार अरशद शरीफ को पहले से नहीं जानता था। वकार ने किसके कहने पर यह काम किया? अरशद शरीफ क्यों वकार के घर जाकर मेहमान ठहरे? ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तीनों जजेस से हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6ठे चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ओहदे का हलफ लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ मार्च आइन के मुताबिक है, ये हमारा हक है। कहा अफसोस है अपने दौरे हुकूमत में कानून की हुक्मरानी का निफाज ना कर सके। इनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए हटाई गई। रावलपिंडी तहरीक इंसाफ का मरी रोड के दरमियान जारी धरना खत्म। मरी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर बात। मियां नवाज शरीफ का तफसील बताने से गुरेज। कहा किसी दिन आराम से बैठकर बताएंगे, दुआ करें अल्लाह ताला मामलात को बेहतर बनाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट भी जारी। मुल्क में गैस नहीं, सर्दियां मुश्किल होंगी। गैस सिर्फ 3 वक्त खाना पकाने के औकात में दी जाएगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोहम्मद महमूद ने कहा कि 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे गैस दी जा सकेगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैस की तलाश और पैदावार के लिए बड़ी कंपनियां नहीं आ रही। सिंध में सर्दियों की आमद के साथ ही सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। इंतजामिया की जानिब से दादू बाईपास के करीब खैमे बस्ती के मुतासरीन 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिए गए। कोहाट में पिंडी रोड पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के करीब दस्ती बम हमला। मोटरसाइकिल सवार अफराद दस्ती बम स्कूल के गेट के करीब फेंक कर फरार। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेलबर्न में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पाकिस्तान टीम की कुछ देर इंडोर ट्रेनिंग, बाद में ग्राउंड में ट्रेनिंग शुरू कर दी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा फाइनल देखने मेलबर्न पहुंच गए। खिलाड़ियों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि खिलाड़ियों से कहा है कि ये मौका फिर नहीं आना। ग्राउंड में अपना 100% दें, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। पाकिस्तान टीम के मेंटोर मैथ्यू हेटन का कहना है कि मेलबर्न फाइनल में पाकिस्तान की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग और इंग्लैंड की बैटिंग का मुकाबला है। मेलबर्न में पाकिस्तान के पास 4 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स और कुल मिलाकर 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीमें ट्रेनिंग सेशन के लिए कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गईं। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। और स्वात में मौसम खज़ां की रुत, रंग बरंगे पत्ते गिरने से दिलफरेब मौसम, बर्फीली चोटियां, हसीन मनासिर और दरिया का शोर। सयाहों ने सर्द मौसम का मजा लेने के लिए वादी का रुख कर लिया।